नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लाइक स्टेट 2.5 पर। दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख घास मैदानों या घास भूमियों के संबंध में 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? कनाडा की मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कनाडा की मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? प्रेयरी, पंपास, स्टेपी या फिर डाउन्स। तो कनाडा की मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। ओके, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को कहा जाता है डाउन्स। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्या लिखा है? दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को कहा जाता है विल्ड। क्या कहा जाता है? विल्ड। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर पांचवा क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं या इस नाम से जाने जाते हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो है जो घास भूमियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेयरी के मैदान कहते हैं। ओके, डाउन्स अभी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और स्टेपी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे एशिया में पाया जाता है, और पंपास जो है ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं अपना 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें? सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। जो सवाना घास भूमियाँ हैं ये पाई जाती हैं कहाँ पर? दिया गया है मध्य एशिया में, या फिर उत्तरी अमेरिका में, या फिर उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जो सवाना घास भूमियाँ हैं ये जो है पाई जाती हैं विषुवत रेखा के नज़दीक। तो ये हमारा कहाँ है? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर आया है पैडंग है। जो पैडंग है वो क्या है? तो उसमें क्या दिया गया है? अमेजन की सहायक नदी है, या ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है, या स्थानांतरित कृषि पद्धति है, या फिर दक्षिणी पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो पैडंग जो है ये दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, जिसमें वियतनाम, ठीक है, म्यांमार हो गया अपना, लाओस हो गया, थाईलैंड। तो ऐसे देशों में पाई जाने वाली जो घास भूमि है उसे पैडंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का दिया गया है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका, एंड ऑप्शन डी है हंगरी। तो इसमें ऑप्शन जो सी है श्रीलंका वो जो है इसमें राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है लानोस। क्या कहा जाता है? लानोस। वेनेजुएला में जो पाया जाता है उसे कहा जाता है लानोज। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्या लिखा है? अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है लानोज है, कैंपोस है, पार्कलैंड है, या फिर सवाना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। जो ब्राज़ील है उसके मैदानी क्षेत्र में जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं उन्हें कैंपोस कहा जाता है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें कोड जो है दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 या 4, 1 या 3, 2 या 3 एवं 1 या 2।
तो इसमें क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है कैंपोस, दूसरा पंपास, तीसरा सवाना या फिर स्टेपी। तो देखिए पंपास जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, और पंपास कैसा है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, स्टेपी जो है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, कैंपोस एंड सवाना। तो कैंपोस और सवाना यानी कि 1 और 3 ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट। ओके, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12वां। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो इसमें क्या दिया गया है, लानोज दिया गया है, विल्ड दिया गया है, प्रियरी दिया है या स्टेपी। तो लानोज जो है ये वेनेजुएला में जो पाई जाती है वो क्या है, हमारी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ओके, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। 13वां क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, लिखा निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, इसमें क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया है सवाना, कैंपोस, विल्ड या फिर लानोज। देखिए सवाना जो है ये भी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है जो कि उत्तरी मध्य में अफ्रीका में पाई जाती है। कैंपोस जो है ये भी उष्णकटिबंधीय, ये ब्राजील में पाई जाती है। लानोज जो है ये वेनेजुएला में पाई जाती है, ये भी उष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, विल्ड। तो विल्ड जो है हमारी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और यही शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, विल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो विल्ड जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है और ये जो है साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, उच्च अक्षांशीय घास भूमि में, या मध्य अक्षांशीय घास भूमि में, या फिर निम्न अक्षांशीय घास भूमि में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पंपास और स्टेपी जो है ये मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्या दिया गया है, सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास भूमियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाई जाती है, ठीक है। ब्राज़ील में लानोस, तो ब्राज़ील में जो है कैंपोस पाई जाती है, लानोस जो है ये वेनेजुएला में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी जो है सही हो गया। अब बात करते हैं सुमेलित नहीं है, फिर से क्या बताया गया है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, लानोस जो है वेनेजुएला में, और पार्कलैंड जो है कहाँ पर पाया जाता है, ये ब्राज़ील में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है पार्कलैंड, वो जो है ब्राज़ील में नहीं बल्कि ये जो है मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो गया, 17 सही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, क्या दिया गया है, सही सुमेलित है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। कैंपास क्या है, ब्राज़ील में, ठीक है। पार्कलैंड अफ्रीका में, ओके ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो सही दो इसमें जितने भी सुमेलित हैं ये जो है सभी सही सुमेलित हैं। तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन डी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की। क्या दिया गया है इसमें, विश्व की कुल भाग यानी विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। तो 1/5, 1/7, 1/8 या फिर 1/12। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, 1/5 भाग पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्या दिया गया, देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है भाई। सूची ए में क्या दिया गया है, स्टेपीज़, और उसका मिलान किससे किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो स्टेपीज़ कहाँ पाया जाता है, स्टेपीज़ जो है पाया जाता है रूस में। तो इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेयरीज़। प्रेयरीज़ कहाँ पर पाया जाता है, देखिए प्रेयरीज़ जो है कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्तर अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया। ठीक है, वेल्स कहाँ पाया जाता है, वेल्स जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब डाउन्स कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका हो गया 3, और फिर क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी
राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, 21 भाई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी कुछ ऐसा ही, हाँ उसमें भी देखो मिलान करने के लिए दिया गया है, तो देख लेते हैं भाई, मिलान करते हैं। लानोस, जैसा कि मैंने आपको बताया, लानोस जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, और वेनेजुएला ठीक है जो कहाँ पर पाया जाता है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो लानोज हो गया 4 में। स्टेपी कहाँ पाया जाता है, देखिए स्टेपी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है यूरोप में, इसका तीसरा हो गया। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, और विल्ड जो हो गया कहाँ पर, अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका हो गया 4 और 3 और इसके बाद फिर 1 और फिर 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है किस क्षेत्र की चरागाह को विल्ड कहा जाता है, किस क्षेत्र की चरागाह को विल्ड कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विल्ड जो है कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, दक्षिण अफ्रीका। लानोज कहाँ की घास स्थल है, देखिए ब्राज़ील की उच्च भूमि, चिली की, या अर्जेंटीना की। जैसे आपको बताया था क्या, लानोज कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सारे देश क्या दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका के ही दिए गए हैं, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और गुयाना। ठीक है, तो अब हम इससे देखते हैं, अगर हमको देखो मैप आता है, ठीक है, तो क्या है उससे क्वेश्चन जो है जल्दी उठाते हैं। जैसे गुयाना जो है ये वेनेजुएला के पास में ही है, इक्वाडोर, गुयाना, ठीक है, और कोलंबिया और फ्रेंच गुयाना जो है सब एक पास में आते हैं। तो यहाँ लानोज जो है वेनेजुएला के पास पड़ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गुयाना की उच्च भूमि जो है वहाँ पर लानोज के घास स्थल पाए जाते हैं। ब्राज़ील की उच्च भूमि पर कौन से पाए जाते हैं, वो कैंपोस पाए जाते हैं। ठीक है, और अर्जेंटीना और चिली में क्या पाया जाता है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया इसमें, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, ये स्थित हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 मैंने कराए हैं 20+। ठीक है, तो अगर इन्हें आप याद कर लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता जो है इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से जो है उन्हें कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।